तो जैमर ऑन है तो बात कैसे हो रही है आपसे? ये जैमर वाली टीम से बात कीजिए उसके लिए। नहीं तो आप सेंटर पे है ना, सेंटर हेड है ना, हाँ तो आपने देखा नहीं था कि जैमर ऑन है कि ऑफ है? नमस्कार। CSIR नेट का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि NTA कंडक्ट करवाती है, और मुझे इस बात की सूचना मिले, कल मुझे कुल एग्ज़ाम देने वाले कुछ छात्रों ने बताया कि सर वहाँ पर धांधली हो रही है, कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं, कई तरह से अवैध वसूली भी वहाँ पर की जा रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है यही जानने के लिए इस वक्त जो है मैं नोएडा सेक्टर 62 माफ़ कीजिएगा नोएडा सेक्टर 64 में जो एग्ज़ाम सेंटर है NTA का, जहाँ पर ये CSIR नेट का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई वाकई में क्या वहाँ पे कोई धांधली या किसी टाइप की कोई वसूली चल रही है, क्या वहाँ पे वाकई में कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिससे कि पेपर लीक की भी संभावना है। यही जानने के लिए मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम सेंटर पर, और चलिए देखते हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है और जो मुझे सूचना मिली है क्या वो सत्य है या फिर उसमें किस तरीके का कोई ये अफवाह है। तो चलिए पता करते हैं। ABP लाइव की टीम जब सेंटर पर पहुंची तो वहाँ हमने भागते दौड़ते परीक्षार्थियों को देखा। हमें कई ऐसे छात्र मिले जो एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर तक नहीं कर सके। वजह ये थी कि उन्हें अपना बैग और मोबाइल जमा करने के लिए थोड़ी दूर पर जाना पड़ता था और फिर वापस आकर लाइन लगाना पड़ता था। बेटी पेपर देने के लिए आई है, हम यहाँ आधे घंटे से खड़े हुए हैं। हमें बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बच्चा कितनी अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत कर रहा है और उसका कुछ हासिल नहीं हो तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है। क्लोजिंग और एग्ज़ाम स्टार्टिंग टाइम के बीच आधे घंटे का टाइम होता है, उसमें एंट्री कई बार दी गई है। इस बार 8-10 बच्चे थे, बहुत रिक्वेस्ट करा, बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं खुला। उन 8-10 को जाने दिया जाना चाहिए था। सभी किन्हीं कारणों से लेट हुए थे। अगर एक छोटा सा टिफ़िन लेके आ सकता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसे फिर दूर जाना है, साथ में वो अपना एक मोबाइल लेके आएगा, मोबाइल वगैरह लेके आएगा, वॉच लेके आएगा, तो उसको रखने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो वो सब बाहर रेंट पे रखना पड़ता है और उनका रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सर ट्रेन लेट होने की वजह से इतनी दूर से तो आते हैं। पहले सेंटर तो ये सोनीपत पानीपत ये भरवाते हैं, लेकिन बाद में एग्जाम इन्होंने एक जगह ही देना होता है, हर बार नोएडा ही देते हैं ये। तो सेंटर कम है, NTA का जो सेंटर है वो बहुत कम है एग्जाम सेंटर। हाँ, एक ही यहीं पे देते हैं, और जब एग्जाम का फॉर्म फिल करवाते तो ऑप्शन हमारे आसपास के मांगते हैं, लेकिन फिर भी इतनी दूर देते हैं ये, और उसके बाद 10 मिनट तक भी एंट्री नहीं देते। CSIR नेट का एग्जाम था जो NTA कंडक्ट करवाती है। नियम है कि एग्जाम सेंटर पर जैमर के जरिए सभी के मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिए जाते हैं, जिससे सेंटर के अंदर का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पेपर लीक जैसी घटना को अंजाम न दे सके। लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि जब हमने सेंटर हेड को कॉल किया तो पता चला कि वहां तो जैमर काम ही नहीं कर रहा है। हेलो, अभिषेक जी बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। NTA एग्जाम सेंटर के हेड हैं क्या आप यहाँ पे नोएडा में? क्या NTA एग्जाम सेंटर के हेड हैं आप नोएडा में? बताइए। मैं ABP न्यूज़ से सर बात कर रहा हूँ। सर आपके सेंटर पे तो जैमर लगा हुआ है, फिर अभी हमारी बातचीत कैसे हो रही है? 9:20 हो रहे, एग्ज़ाम तो शुरू हो गया है। हाँ 9:20 हो रहा है, एग्ज़ाम शुरू हो गया है और हमारी आपकी फ़ोन पर बातचीत हो रही, इसका मतलब कि सेंटर में जैमर नहीं काम कर रहा है। जैमर ऑन है। तो जैमर ऑन है तो बात कैसे हो रही है आपसे? ये जैमर वाली टीम से बात कीजिए उसके लिए। नहीं तो आप सेंटर पे है ना, सेंटर हेड है ना, हाँ तो आपने देखा नहीं था कि जैमर ऑन है कि ऑफ है? आपका नेटवर्क काम कैसे कर रहा है अंदर? तो इन्होंने ये अभी जिसने मैंने बातचीत की, इनका नाम अभिषेक है और ये सेंटर के हेड हैं, और इनका अंदर जो है फ़ोन स्विच ऑन है। अगर मैंने कॉल किया तो इनसे बातचीत हो रही है। कई बार आपके सामने ये मामले आते होंगे कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो देखिए कैसे पेपर लीक होता है, इसका एग्जाम्पल एक ये भी है। नियम है कि जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर जैमर लगाना है। इसका मतलब कि जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा, आसपास में भी नेटवर्क नहीं आता है कई बार। लेकिन हमने सीधे सेंटर हेड को फ़ोन किया, वो इस वक्त एग्ज़ाम के सेंटर हॉल में मौजूद है। 9:20 हो रहे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, 9:25 हो गए हैं और एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमने सेंटर हेड को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, उनका फ़ोन लगा, उस फ़ोन में नेटवर्क था। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप अंदर हैं, आपका फ़ोन में नेटवर्क कैसे है, तो इसका जवाब देने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि आप जो है सीधे जो जैमर की जो टीम है, जो टेक्निकल टीम है, उससे बात कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस लेवल पे जो यहाँ पर लापरवाही आपको देखने को मिल रही है। वैसे मैं कर रहा है सेंटर हेड जब अंदर है, उनका फ़ोन कैसे लग रहा है? सही बात है, ये बहुत गलत है, ये रूल सही नहीं है। इनका रूल है तो हर चीज़ में रूल होना चाहिए। वैसे 5 मिनट पहले ही
मेरी वाइफ भी यहाँ एग्ज़ाम देने आई है, एंट्री की है, लेकिन वो तो चलो ठीक है, एक डिसिप्लिन मैटर होता है, एक ह्यूमैनिटी मैटर होता है। इनको एज अ ह्यूमन बन के थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम तो देना चाहिए। बच्चे देख रहे हो 6-6 महीने 1 साल तक की तैयारी किए रहते हैं। इनका सालों साल, अभी एज भी कितनी हो गई है, बहुत लोगों की एज है, लेकिन इनका ड्रीम है, ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, ये ड्रीम वाले हैं सारे, है ना। तो इसलिए इनको मौका देना चाहिए थे। ये पूरे मैच्योर बंदे हैं, ये पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए हैं, ना कि नॉर्मल किसी एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए या उसके इंजीनियरिंग क्वालिफाई के लिए एग्ज़ाम देने आए। तो इन्हें मौका देना चाहिए, मेरा मानना था। मेरी वाइफ वैसे गलती तो हम भी करने वाले, 2 मिनट पहले एंट्री कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, और यहाँ पे लोगों के सामने मैंने यहाँ पर खड़े होके मैंने जो है यहाँ के सेंटर हेड को फ़ोन किया था, और 9:20 उस वक्त हुए थे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। राइट। अभी जैमर इनका अगर ऑन है तो रूल के अकॉर्डिंग, अगर जब रूल ही फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन मैटर पे है, तो इन्हें जैमर ऑन क्यों कर रखा है? और वो हेड है, एनटीए सेंटर का हेड है भाई। हाँ, तो आप देख रहे हैं अंकल, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैंने अभी फ़ोन लगा। बिल्कुल सही कह रही हो। जैमर ऑन होना चाहिए था ना। जब रूल फॉलो तो करना चाहिए इनको। तो फिर सभी पे लागू होना चाहिए। फोन कैसे मिल रहा है फिर अंदर जाके? बच्चे बाहर खड़े हैं, अंदर बैठे वेटिंग कर रहे हैं, तो फिर उनको रूल कहाँ है? वो रूल कोई पढ़ने वाला बच्चा कैसे ट्रस्ट करे कि उसका मेहनत का फल मिलेगा? जब जैमर ऑन नहीं है और फ़ोन बाहर से लग जा रहा है, तो कोई पढ़ने वाला बच्चा कैसे मेहनत करे? उधर ना पढ़ने वाला किसी तरह से कुछ करके रिजल्ट ले जाए। देयर आर मेनी वेज, कांट बी सेड। इसके बाद हम चले उस जगह पर जहां हो रही थी एक दिन में लाखों की वसूली। दरअसल जो बच्चे एग्जाम देने आ रहे थे, उनसे 50 रुपए बैग रखने के लिए वसूले जा रहे थे। हजारों बच्चों से ये पैसा लिया गया, यानी कि एक दिन और 2 पालियों को मिलाकर पूरे दिन में लाखों रुपए का बिजनेस। इसे आप अवैध वसूली भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस जमीन पर यह पूरा खेल हो रहा था, जहां बच्चों के बैग रखवाए जा रहे थे, वो सरकारी जमीन थी और बच्चों से पैसे लेने वाले लोग प्राइवेट थे। ना वहां पर कोई पुलिस थी, पैसे कौन ले रहा है, बैग कौन जमा कर रहा है, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। ये भी हो सकता है कि वो लोग बच्चों के बैग और मोबाइल लेकर वहां से चले जाएं। कई बार लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं ना, तो देखिए उसका एक एग्जाम्पल ये है एग्जाम सेंटर के बाहर कैसे कमाई होती है। इस वक्त जो है ISCR नेट का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि NTA कंडक्ट करवाती है, और यहाँ पर जो है लोग अपना सामान रखते हैं। बैग अगर लेके आए, मोबाइल लेकर आए, तो आपको यहाँ पर जमा करना होगा। और करीब जो है सेंटर पर 4,500 छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, और सबसे जो है उसके लिए 50 रुपये की वसूली की जा रही है। तो सोचिए कि इनको एक दिन में कितनी कमाई हो रही है। करीब जो है 4 से 5 लाख रुपए जो है यहाँ पर इनका बन जाता है। तो ज़रा सर से इन लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ भाई, कितने रुपए फीस है बैग की? बैग रखने का कितना रुपये ले रहे हैं आप लोग? 50 रुपये ले रहे हैं भैया। 50 रुपये। 50। कितना बैग जमा हो गया? गिनती ना करी भाई। 200 करीब। 200 ही है? हाँ, 200 करीब। 10 बन गए, 10,000 हो गए, सीधे बात है। क्या भाई? वहाँ 10,000 के आसपास हो गए। अरे सिक्योरिटी नहीं देख रहे गुरुजी, इसमें कुछ छूट गया, कुछ किसी का चला गया था, कम से कम जुर्माना भरे पड़ेगा ना भाई। पता पड़ जाएगी, कल 50,000 गायब होगा तो हमें देने पड़ेंगे ना भाई। वो हमें देना पड़ेगा ना, आप थोड़ी दे दोगे सामान। अथॉरिटी को भी देने पड़ते हैं। अथॉरिटी जिसकी ज़मीन है उसको भी देने पड़ते हैं, कैसे जाने पड़ते हैं, सब मालूम है, सब कुछ होता है। हाँ सर, आप हैं यहाँ पे हेड? ये कहता कि यहाँ पे जो है ये बैग वाला जो कारोबार है, ये आप लोग कर रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो हमने वैसे प्राइवेट कर रखा। किससे अनुमति ली है? प्राइवेट कैसे, किस भरोसे कर रहे हैं प्राइवेट? नहीं, जिम्मेदारी पे कर रहे हैं सर अपनी। आप ये सब जो है सो केवल आप कर रहे हैं अकेले? जी नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ उनके पास। जी। कितना रुपये ले रहे हैं आप लोग? सर इसमें क्या होता है, 30 रुपये दे जाते हैं बच्चे, 50 भी देते हैं, 40 भी देते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं भी लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं। ये है, जैसे नहीं होते हैं तो नहीं भी लेते हैं। लास्ट में मतलब बहुत बच्चे आते हैं, मतलब जो नहीं भी देते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे ले जाते हैं। लोगों का तो ये कहना है कि आप लोग जो है यहाँ पे सेंटर के साथ मिलके आप लोगों का बढ़िया यहाँ पे सेटलमेंट चल रहा है। सेंटर से कुछ पैसा यहाँ जो कमाएंगे वो सेंटर को देंगे आप लोग, कुछ आप लोग रखेंगे। सर ऐसे तो
सर ऐसा कुछ नहीं सर, वो दुकानों पर जाके देखो, इधर पीछे रखे हुए हैं जी, सर ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 जगह बैग जमा हो रही है, वही है बस खाली सिक्योरिटी का, और कुछ नहीं है। वो बैग इकट्ठे कर लेते हैं, जिम्मेदार रहते कि विश्वास रहता, और इन मजदूर का निकल जाता जो निकलता, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये आपका प्राइवेट है, लेकिन ये ज़मीन तो सरकारी है ना जहाँ पे आप लोगों ने ये खोला है? पीछे भी करते हैं, आप उधर जाएंगे, पीछे भी हैं सर, पीछे भी जमा करते हैं। ये बताइए, ये तो सरकारी ज़मीन है ना, तो सरकारी ज़मीन पे आपने ये कैसे खोल लिया? नहीं सर, प्राइवेट में खोल रखा, हमने तो ऐसे ही खोल रखा है, ये खाली पड़ी हुई है। तो सर खाली पड़ी है तो क्या वहाँ थोड़ी कुछ खोल लेंगे? सरकारी है तो आपने किसी अनुमति ली, कैसे ही आपने शुरू कर दिया? एजेंसी है क्या है? नहीं, बच्चे परेशान होते हैं, उनके लिए खोल रखा सर, वो कहाँ रखेंगे सर, ये है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सरकारी ज़मीन है। मतलब आपने देखा कि चलो सेंटर के पास जगह भी नहीं है बैग रखने का, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो आपकी भी कुछ कमाई हो जाए। सर इसीलिए खोला, अपनी मेहनत निकल जाती है, जैसे लड़के हैं 15-20 लड़के रहते हैं, उसके लिए खोला सर। सेंटर आपको अलाउ करता है यहाँ पे कि बैग रखिए, ये कीजिए? नहीं सर, हमारे लिए अलाउ नहीं करता सेंटर तो। जब आपको अलाउ नहीं करता तो फिर आप कैसे हैं? सर आप उधर रखे हुए हैं, पीछे रखे, बच्चों की सेफ्टी के लिए रख लेते हैं सर, बच्चे आते हैं दूर से भागते हैं, फेंकते हैं, ये है सर। तो ये जो है ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर ये बैग रखते हैं, और जो मैंने देखा कि मेरे पास विजुअल भी हैं कि ये पर बच्चे जो है लोग 50 रुपये लेते हैं। हालांकि ये कहना है कि ये बच्चों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितने है आप समझ सकते हैं। 50 रुपये ले रहे हैं, करीब 4000 बच्चे जो हैं यहाँ पे पहुँचते हैं, इसमें से कम से कम आधे बच्चे भी यहाँ पहुँचेंगे, 2000 बच्चे भी यहाँ पे आ रहे होंगे, और प्रति व्यक्ति जो है 50 रुपये ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये लोग हैं एक दिन में और एक पाली में ये कितना ये लोग बनाते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं नहीं भी लेता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लेते नहीं हैं, क्योंकि ये खुद ही यहाँ पे इनके कर्मचारी एक बाहर गेट पे खड़ा था और लोगों को बुला रहे थे, और ये 50-50 रुपये टोकन लेके जो है बैग यहाँ पर जमा कर रहे थे। तो देखा आपने CSIR नेट के एग्जाम में कितनी लापरवाही बरती गई। नीट एग्जाम के बाद NTA की एक और लापरवाही सामने आई है, जिसकी पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट आपने देखी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और देखते रहिए आप ABP लाइव।